यहाँ पे मौजूद है चिंकी, जिसकी कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 8 से। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चिंकी आखिर कर क्या रही है। वो तो कह रही है मेरी मदद करो। तो चलिए देखते हैं हम चिंकी की मदद जो है वो कैसे कर सकते हैं। अंकल, मैं 18 रुपए की पेंसिल खरीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के नोट हैं और 1-1 रुपए के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूं? तो चलिए देखते हैं अंकल क्या कहते हैं। 18 रुपए का मतलब है 10 रुपए का 1 नोट और 1-1 रुपए के 8 सिक्के। तो 18 रुपए हैं कुल मिला के हमारी चिंकी के पास और उसे उसकी पेंसिल खरीदनी है। तो 18 रुपए का मतलब कितना बताया अंकल ने? अंकल ने 18 रुपए का मतलब बताया 10 रुपए का 1 नोट और 8 रुपए के 8 सिक्के, यानी कि 10 का एक समूह और बचे हुए 8 सिक्के यानी 8 इकाई, 1 10s and 8 ones। आगे देखते हैं क्या होता है। चिंकी कहती है 35 रुपए के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? तुम मुझे 3 10 रुपए के नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के दो, तो हो जाएंगे 35 रुपए। तो चिंकी अब पूछती है कि 35 रुपए के लिए उसे कितने नोट और कितने सिक्के देने होंगे। तो अंकल कहते हैं उसे देने होंगे 3 दहाई यानी कि 3 10 रुपए के नोट और 5 इकाई यानी 5 1 रुपए के सिक्के। आगे देखते हैं अब चिंकी कितनी पेंसिल खरीदती है और उसके पास कितने पैसे हैं। अच्छा अंकल, अरे मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिल चाहिए? एक भी नहीं। मेरे गृह कार्य में मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। ओहो, चिंकी तो भाग गई। तो चिंकी को तो एक भी पेंसिल नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो अंकल से मदद ले रही थी अपना गृह कार्य करने में, यानी होमवर्क करने में। क्या आपने भी कभी किसी बड़े से मदद ली है अपना होमवर्क करने के लिए? तो चिंकी ने क्या तरकीब निकाली ना, पेंसिल खरीदने के बहाने उसने तो अपने गृह कार्य को ही समझ लिया। तो आपको भी समझ आया कि 18 रुपए के लिए कितने नोट और कितने सिक्के चाहिए होंगे और 35 रुपए के लिए कितने। तो चलिए फिर एक बार चिंकी की मदद करते हैं उसका गृह कार्य करने में। तो देखते हैं वो आखिर अब किस चीज़ का जो दाम है वो पूछ रही है और क्या पूछ रही है। तो सबसे पहले चिंकी सोचती है कितने नोट और कितने सिक्के। तो वह सोचती है हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स। पहले भी तो वो यही सोच रही थी कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितने नोट और कितने सिक्के चाहिए होंगे, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 10 रुपए के नोट हैं और 1 रुपए के सिक्के। तो सबसे पहले उसके मन में ख्याल आता है कि यह बॉटल जो है, जो कि 32 रुपए की यानी 32 रुपीज़ की, उसके लिए उसे 10 रुपए के कितने नोट और 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए होंगे। 32 रुपए में है 3 दहाई और 2 इकाई, तो कितने 10 रुपए के नोट चाहिए होंगे? 3 दहाई पूरी करने के लिए उसे चाहिए होंगे 1 2 और 3 10 रुपए के नोट, और 2 इकाई है तो 1 और 2 1 रुपए के सिक्के। अब चिंकी सोचती है कि यह कलर्स का जो डिब्बा है 55 रुपए का यानी 55 रुपीज़ का, यह लेने के लिए उसे कितने नोट और कितने सिक्के देने होंगे। तो 55 रुपीज़ में कितने वंस और कितने टेंस है? 55 रुपीज़ में टेंस है 5, तो उसे कितने 10 रुपीज़ के नोट चाहिए होंगे? 1 2 3 4 एंड 5, तो उसे 5 10 रुपीज़ के नोट चाहिए। और 55 रुपीज़ में वंस कितने हैं? उसमें है 5 वंस, तो उसे 1 2 3 4 एंड 5 कॉइन्स चाहिए होंगे 1 रुपये के। तो उसे यह भी पता लग गया कि क्रेयॉन्स खरीदने के लिए उसे कितने सिक्के और कितने नोट चाहिए होंगे। अंत में वह सोचती है कि उसे यह कॉपी किताब खरीदने के लिए, जो कि 20 रुपए के हैं, उसे कितने सिक्के और कितने नोट जो हैं वो चाहिए होंगे। क्योंकि ये 20 रुपए के हैं तो इसमें कितनी दहाई हुई? इसमें है 2 दहाई, तो 2 10 रुपए के नोट उसे चाहिए होंगे। और कितने सिक्के चाहिए होंगे?
क्योंकि यहाँ एकदम शून्य इकाई है, यानी कि 0 वंस, तो उसे एक भी सिक्का जो है 1 रुपए का वो नहीं चाहिए होगा। केवल 2 10 रुपए के नोट से उसका काम चल जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि कितने रुपए में आखिर कितने सिक्के और कितने नोट की ज़रूरत होती है। आप भी अपने आसपास मौजूद चीज़ों को देखना और उनका दाम पता करना और अनुमान लगाना कि वो चीज़ खरीदने के लिए आपको कितने 10 रुपए के नोट और कितने 1 रुपए के सिक्के चाहिए होंगे।